हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जितने भी पॉसिबल होंगे। और कोशिश किया है इस एक्सरसाइज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी इसकी 4 पार्ट में वीडियो मिलेंगी। मे बी 5 भी हो सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए इज़ द nth टर्म ऑफ ए पी। तो यहाँ पे देखिए ये ए है, ये डी की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है और ये ए एन की वैल्यू है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ए एन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप क्या करोगे? पहले आप लिखोगे ए इक्वल 7, डी इक्वल 3, एन इक्वल 8 और ए एन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ ए 7, वैल्यू ऑफ एन 8 माइनस 1 फॉर्मूले में, एंड डी की वैल्यू कितनी है? 3। इन केस आपको माइनस प्लस जो भी है, जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया है ऐसे ही लगाना है। रीज़न क्या होता है, कई बार -3 होता है डी की वैल्यू, तो हम मिस्टेक के चांस घट जाते हैं। ठीक है, 8 माइनस 1 कितना होगा? 7, और इसको हमने लिख लिया ब्रैकेट में 7 प्लस, यहाँ पे कई लोग प्लस करने लगते हैं, नहीं, सबसे पहले आपने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 21, उसके बाद इसको आप ऐड करोगे तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 28। क्लियर होगी बात? अब हमने जो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को मैंने सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, सेपरेट कर लिया। ए की वैल्यू कितनी है? -18, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एन की वैल्यू 10, ए एन की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले आपने लिखना है ए की वैल्यू सोल्यूशन में, वैल्यू ऑफ ए -18, वैल्यू ऑफ डी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैल्यू ऑफ एन 10 और ए एन इक्वल टू 0। देन आप लिखोगे ए एन इक्वल टू 0। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? -18, एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1, डी की वैल्यू आपको डी फाइंड करना है और ए एन आपको 0 गिवन ही है। यहाँ से हो जाएगा आपका 18 और इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 90 इक्वल टू क्या होगा? प्लस का 18, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 18, -18 जो है राइट साइड आ गया। तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 18 किसके इक्वल होगा? 18 के, और 9 अपॉन में आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर होगी बात? इसके जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में क्या आपको a फाइंड करना है। तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d इक्वल टू -3 और n इक्वल टू 18 एंड ए एन इक्वल टू -5। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपके माइंड में अगर ये आता है कि ए एन की वैल्यू 5 गिवन है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए आपने लिखना है ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू कितनी है? -5, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल -5। वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एन 18 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? -3 इज इक्वल टू -5। ए और ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5। 17 3 जा कितना होता है आपका? 21 होता है। 17 3 जा 21 होता है? नहीं जी, 17 3 जा -51 होगा। ठीक है, एक बार मैंने ऐसे एक बार बच्चे को सामने बोला, बच्चे ने कहा हाँ हाँ सर आप बोल रहे हो तो सही होगा। ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से आप लिखोगे 51 प्लस का हो जाएगा -5, तो आंसर कितना आ गया? 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 46। क्लियर होगी बात? अब आपने क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन 4 में ए की वैल्यू गिवन है -18.9, डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 2.5 और एन की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ए एन इक्वल टू कितना है? 3.6। ठीक है, लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें।
तो अगेन यहाँ लिखेंगे ए एन इक्वल टू 3.6। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल 3.6। ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला लिख लिया। वैल्यू ऑफ ए 18.9, वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ डी 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, क्लियर होगी बात। एन माइनस वन 2.5 इज इक्वल 3.6 प्लस 18.9। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 22.5। क्लियर होगी बात। और यहाँ से लिखेंगे n माइनस वन एंड लिखेंगे 2.5। देखिए, आपने कभी ये नहीं सोचना कि इससे इसकी वैल्यू हम और कोई रिड्यूस कर दें। ये मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, इससे शॉर्ट आपने नहीं करना सम को बोर्ड एग्ज़ाम में या अपने टेस्ट में। तो यहाँ हो जाएगा 22.5 अपॉन में 2.5। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। n माइनस वन इज इक्वल टू 9, देन n इक्वल टू 9 प्लस 1, देन n इक्वल टू कितना हो गया 10। क्लियर होगी बात। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, इसका एक पार्ट रह गया, फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए 3.5, वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ एन 105 है, वैल्यू ऑफ 10.5 नहीं है यहाँ पे, ये 105 होगा, पॉइंट नहीं है यहाँ पे। और ए एन आपको फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 3.5। ठीक है, क्लियर होगी बात। एन की वैल्यू 105 माइनस वन एंड डी की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कोई भी किसी चीज़ का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो सारा क्या हो जाएगा 0। आंसर कितना आएगा 3.5। किसकी वैल्यू, ए एन की वैल्यू। क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ AP 10, जो हमारा AP है 7 4 ... इसका 30th टर्म कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है। यानी इस सीरीज़ में 30 नंबर पे क्या आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे 10 आ रहा है, सेकंड नंबर पे 7 आ रहा है और थर्ड नंबर पे 4 आ रहा है। और मेरी एक सजेशन और है, अगर आपने अभी तक 5.1 की वीडियो नहीं देखी है तो उनको प्रीवियस प्लीज़ ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको ये उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ निकालनी है, अगर सीरीज़ गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी से पूछना नहीं है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A2 की वैल्यू 7 और A1 की वैल्यू कितनी होगी 10। सॉल्व किया कितना आ गया -3। ठीक है, अब आपको निकालना है A30, 30th टर्म निकालना है, तो आप लिखोगे A प्लस 29D। ये फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ ए क्या है 10, 29 ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू 10, और इसको मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो ये आ जाएगा 87, और इसको सॉल्व करोगे तो -77। क्लियर होगी बात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया 87 आएगा, और 10 में से 87 माइनस किया तो देखिए प्लस का 10 है, माइनस का 87। अब आप कहोगे चल प्लस नहीं लगा, प्लस नहीं लगा तो इसका मतलब वो प्लस में है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 11 टर्म, सेम क्वेश्चन है। 11 टर्म ऑफ AP, ये AP सीरीज़ है। सबसे पहले आपने AP सीरीज़ लिख लेना है -1/2 2। अगर कोई भी ध्यान से इसको करता है ना तो ये चैप्टर इतना ज़्यादा इजी है जिसकी आप कंपैरिजन कभी कर नहीं सकते सिंपल चैप्टर से। ये चैप्टर 14 हो गया, सॉरी चैप्टर 13 हो गया न्यू बुक से, 14 हो गया और ये 5 हो गया। ये बहुत ईजी चैप्टर हैं। ठीक है, और सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ईजी अब तो हो गया, पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। तो यहाँ पे आप देखोगे 11 टर्म ऑफ AP इज़ माइनस, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या निकालना है, A की वैल्यू कितनी है -3। D का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। ठीक है, D की वैल्यू 1/2 माइनस A2 A1 की वैल्यू -3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -1 3 2 जा
6/2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ए की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब आपको निकालना क्या है 11 टर्म। 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ए की वैल्यू कितनी है आपकी आई है -3 एंड 10 और डी की वैल्यू कितनी है 5/2। यहाँ से हम लिखेंगे -3 प्लस 50/2। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 25। 25 प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको सॉल्व करोगे 3 माइनस होगा तो 22 आंसर आएगा, जो आपके ऑप्शन बी में गिवन है आपको। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई सभी को बात? हाँ, लाइक शेयर करते रहिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 3 तो देखने में बहुत ऐसा डिफिकल्ट लगता है, बट देखा जाए एक्चुअल में बहुत सिंपल है क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत से ज़्यादा इजी, मतलब से ज़्यादा इजी इसको बोल सकते हैं हम। देखिए अब इसमें देखिए पहली बात, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए की वैल्यू कितनी हो गई 2। जो बॉक्स बना है ये हमारा क्या है सेकंड टर्म है, मतलब हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है, ब्लैंक से। और 26 क्या है हमारा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं A3। ठीक है, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है A4 का फॉर्मूला तो A प्लस 3D। A3 का पूछा है तो A प्लस 2D होता है। ठीक है, मैंने ओनली D लिखा, A प्लस 2D। जितना यहाँ डिजिट होगा उससे एक कम D होगा। A की वैल्यू आपने 2 पुट कर देनी है, तो आप लिखोगे 2D इक्वल टू 26। तो यहाँ से आ जाएगा 2D इक्वल टू 26 माइनस 2। 2D इज इक्वल टू 24। D इक्वल टू 24/2। D इक्वल टू 12। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आपका जो बॉक्स है वो बॉक्स पे फिल क्या करना है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब क्या हो गया A प्लस डी। A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 12, आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 14। क्लियर होगी बात? अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म है, A गायब है और ये A3 गायब है। A2 है आपके पास, तो ये A2 है और ये क्या है A4, यानी फोर्थ नंबर पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 13। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब इसके बाद आप लिखोगे A4 इक्वल टू 3। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? अब आपने देखना है एलिमिनेशन मेथड लगाना है। यहाँ से लिखेंगे 13 और यहाँ से लिखेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस 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 कैंसिल हो गया। D में से 3D गया -2D। 13 में से 3 गया आपका प्लस का 10 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई 10/2। D की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपने D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो लिखेंगे A प्लस D की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13। A माइनस प्लस -5 प्लस माइनस हो गया। अब आपने क्या करना है 5 को राइट साइड ले जाना है। राइट साइड ले गए, A की वैल्यू कितनी आ गई 18। A की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 18। ठीक है, अब ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A3 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे A की वैल्यू 18 प्लस 2D की वैल्यू -5। तो यहाँ हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी यहाँ पे क्या फिल करोगे आप 8। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे आता है, अब ये दूसरा टाइप आ गया। A की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5। A2 आपको फाइंड करना है, A3 आपको फाइंड करना है और A4 कितना गिवन है आपको। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 2 18 प्लस 1 19/2।
A4 की वैल्यू A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ए की वैल्यू आपने 5 पुट कर देनी है प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, 3D इज इक्वल टू 19/2 मल्टीप्लाई 5। 3D इज इक्वल टू 19/10। सॉरी, मैंने 5 कर दिया यहाँ पे। 19/2 माइनस 5। ठीक है, 3D इक्वल टू 19 माइनस 10/2। 5 2 10, यहाँ एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3D इज इक्वल टू 9/2। देन D की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 9/2 मल्टीप्लाई 3। 3 से 3 कैंसिल किया, D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपके पास A और D की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है A2 की वैल्यू। पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है A2। A2 की वैल्यू क्या है A प्लस D। A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू देखते हैं कितना है 3/2। तो यहाँ लिखेंगे 3/2। सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, अब आपको निकालना है A3। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू 5, 2D की वैल्यू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ आएगा आपका 13/2 और यहाँ क्या आएगा 8। क्लियर होगी बात, यहाँ तक सभी को क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन के क्वेश्चन 4 में आप देख सकते हैं -4 गिवन है, तो A की वैल्यू कितनी होगी -4। ये आपका A2 हो गया, A3 हो गया, A4, A5, A6। ठीक है, क्या दिया हुआ है A6। A6 का फॉर्मूला क्या होता है A6 इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर होगी बात। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 टर्म गिवन है आपको 6। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4, 5D इज इक्वल टू 6। 5D इज इक्वल टू 10। 4 इधर गया, 10 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब आपको A2 निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा आपका A प्लस D -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। यानी यहाँ क्या पुट होगा -2। ठीक है, अब उसके बाद आपको चाहिए A3 की वैल्यू, तो A3 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2D। ठीक है, A की वैल्यू -4, 2, D की वैल्यू 2, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, A4 इक्वल टू A प्लस 3D और A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 3 ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, A4 भी आ गया। A4 कितना आ गया आपका 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब बचा क्या आपका A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। A की वैल्यू -4 प्लस 4 ब्रैकेट में 2। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे -4, 4 2 जा 8। आंसर कितना आएगा 4। A5 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे होगा 4। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। ठीक है, सेकंड टर्म आपको ये दिया है, थर्ड टर्म गायब है, फोर्थ टर्म भी गायब है, फिफ्थ टर्म भी, और 6 टर्म गिवन है। तो आप यहाँ से लिखोगे A2 इक्वल टू 38। A2 का फॉर्मूला A प्लस D इज इक्वल टू 38। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब इसके बाद दिया हुआ है आपको A6 इक्वल टू -22। A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। आपने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हो गया A प्लस D इज इक्वल टू 38। A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा -4D इज इक्वल 3 × 2 5 × 6 60 आ गया। D की वैल्यू आ गई 60 अपॉन में -4। देन D की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। और वो भी -15 हो गया। अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आ चुका है।
ठीक है, नहीं फर्स्ट टर्म अभी आया नहीं, हमने डी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस डी, ए प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 38, ए माइनस 15 इज इक्वल टू 38, ए इक्वल और ये हो जाएगा 53। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना था जो आपका कितना आ गया 53, यहाँ मैं फिल करता जा रहा हूँ। अब आपको निकालना है A3, A4, A5। ठीक है, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, A की वैल्यू 53 प्लस 2, D की वैल्यू -15। तो यहाँ हो जाएगा 53, 15 2 जा 30, माइनस करेंगे कितना आएगा 23। ठीक है, इसके बाद है आपका A4 निकालना है। यहाँ आ गया आपका 23, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A की वैल्यू 53, 3 इंटू -2, 53, 3 2 जा -6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 53 में से 6 माइनस करेंगे, 3 2 जा 6, डी की वैल्यू 2 रख दिया मैंने, नहीं डी की वैल्यू 15 आएगी, यहाँ पे 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30, 15 3 जा 45, सॉरी 45। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचेगा, ये आएगा आंसर 8। यहाँ से हो जाएगा A5 की वैल्यू A प्लस 4D, A की वैल्यू 53 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है -15, 53 माइनस 60 इज इक्वल टू -7, A5 इक्वल टू -7। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP इज 78। तो देखिए, जब भी आपको मैंने बताया, जब भी आपको सीरीज़ गिवन है, आपने किसी से पूछना नहीं है, क्वेश्चन देखना नहीं है, सबसे पहले डी निकाल देना है। डी A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है, ऐसे कौन से नंबर पे 78 आएगा। तो हमने कह दिया, लेट कर लिया, वो n नंबर पे 78 आएगा। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू फाइंड करनी, कौन से नंबर पे आएगा हमें पता नहीं है, 5 78, n माइनस 1 और ये 5 इंटू में रहेगा और यहाँ से 78 माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 1 और ये 5 एस्टीज रहेगा, 78 में से 3 जाएगा 75 हो जाएगा, n माइनस 1, अब ये 5 मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट लाइन में आप डिवाइड में आ सकता है और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, देन n इक्वल टू 15 प्लस 1, देन n इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 16 और ये क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस 70, लास्ट में लिखेंगे हैंस 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पार्ट हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नंबर ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। इस AP में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ A 7, वैल्यू ऑफ D A2 माइनस A1, फॉर्मूला होता है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 और लास्ट टर्म गिवन है तो L इक्वल टू 205। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, L इक्वल टू 205। L का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 205, ठीक है। L का A की वैल्यू 7, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, D की वैल्यू हमारी कितनी है 6 इज इक्वल टू 205।
आपने क्या लिखना है n-1 और यहाँ लिखना 6 और यहाँ लिखेंगे 205 माइनस 7। माइनस किया तो कितना आंसर आएगा 198 n-1 और यहाँ पे 6। ठीक है, n-1 इज इक्वल टू 198 अपॉन में 6। इसको कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n-1 इक्वल टू 33। देन हो जाएगा n इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। क्लियर होगी बात? तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। ठीक है, साथ साथ में आप आंसर मिलाते मैच करते रहना, ये ना हो कोई आंसर ऐसा हो कि हाँ आपको मिसमैच हो जाए। वैसे तो सारे सही हैं, बाय द वे कोई मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले लिखेंगे 18 और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 31/2 और ये हो जाएगा 13 डॉट 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 माइनस 47। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे a इक्वल टू 18, d इक्वल टू a2 माइनस a1, 31/2 माइनस 18/1। इसको सॉल्व करेंगे, 31 माइनस 36/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, L की वैल्यू माइनस 47 है। अब आपने L का फॉर्मूला लगाना है। L की वैल्यू क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। a की वैल्यू 18, n-1, d की वैल्यू माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे n-1 और यहाँ लिखेंगे 5/2 इज इक्वल माइनस 47 माइनस 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके ये कितना आएगा आपका 65 माइनस का 65 n-1 और ये हो जाएगा 5/2 वो भी माइनस का। क्लियर होगी बात? अब आपको n-1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे माइनस 65 अपॉन में माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई 2। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 13 2 जा 26। बहुत आराम से लगाना है, कोई जल्दी नहीं है। और यहाँ से लिखेंगे n इक्वल टू 26 माइनस 1 राइट साइड आएगा प्लस 1 n इक्वल टू 27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, नंबर ऑफ टर्म, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर का साइन लगा सकते हैं आप। द गिवन AP हैज़ हैज़ 27 टर्म्स। क्लियर होगी बात? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 30 मिनट की वीडियो, बस फर्स्ट वीडियो इतनी लेंथी है क्योंकि क्वेश्चन के पार्ट बहुत ज़्यादा थे, आगे की जो भी वीडियो उतनी लेंथी नहीं है। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, एक दूसरे को शेयर करते रहिए। जो भी पुअर बच्चे हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं। और सभी यूट्यूब चैनल पे वैसे इतने डिटेल में सीरियल वाइज नहीं होता, कुछ बीच बीच के क्वेश्चन होते हैं। वैसे हमारे पास जितने भी हैं ये आपको मिलेंगे सारे प्लेलिस्ट। ठीक है, फुल प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, हर एक चैप्टर की वीडियो मिलेंगे, हर एक एक्सरसाइज की वीडियो मिलेगी, हर एक क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, साथ में असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। जैसा भी होगा बने रहिए चैनल पे, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। लाइक शेयर करते रहिए।